नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। देश विदेश की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। चीन ने भारत पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और गैर जरूरी करार देते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। चीन के राजदूत शू फेहोंग ने कहा कि भारत और चीन को आर्थिक सहयोग बढ़ाकर इस चुनौती का सामूहिक रूप से सामना करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में आपसी सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई। इसके अलावा शू फेहोंग ने बताया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं और एससीओ व ब्रिक्स जैसे मंचों पर मिलकर आतंकवाद विरोधी कदम उठा रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास सहयोग और संसाधनों के सामूहिक उपयोग पर भी बल दिया है। अगली खबर नेपाल से। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार व सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जेनजेड द्वारा आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। काठमांडू और अन्य शहरों में हुए प्रदर्शन में घुसपैठियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पीएम ओली ने कहा कि सोशल मीडिया बंद करने की कोई नीति नहीं थी। हिंसा की जांच के लिए 15 दिनों में रिपोर्ट देने वाली उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया। काठमांडू जिला प्रशासन ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगा दिया है। कई शहरों में सेना तैनात की गई है। घायलों का इलाज काठमांडू मेडिकल कॉलेज और एवरेस्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। भाजपा के कई नेताओं ने एनडीए की जीत का दावा किया है। जयंत चौधरी, दर्शन सिंह चौधरी, भागवत कराड़ समेत अन्य नेताओं ने सीपी राधाकृष्णन को भारी बहुमत से जीतने का भरोसा जताया। सभी एनडीए सांसद राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान करेंगे। पूरे देश की नजर आज के इस महत्वपूर्ण चुनाव पर टिकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक संकट और अस्थिरता के बीच टिकाऊ व्यापार और निवेश के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार पैटर्न और बाजार पहुंच आज की वैश्विक आर्थिक चर्चा का अहम मुद्दा है। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को खुले, निष्पक्ष और नियम आधारित बनाए रखने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कोविड, यूक्रेन संघर्ष और जलवायु संकट के प्रभाव को गंभीर चुनौती बताया और ब्रिक्स देशों से वैश्विक संघर्षों का तत्काल समाधान निकालने का आह्वान किया। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समेत कुल 11 देश शामिल है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाईकोर्ट में बड़ा मोड़ आया। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने 28 अगस्त के भर्ती रद्द करने वाले फैसले पर 8 अक्टूबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि फील्ड पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने राज्य सरकार, आरपीएससी और अन्य पक्षों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। चयनित अभ्यर्थी इस फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं। यह भर्ती पेपर लीक और प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते रद्द की गई थी। नजर डालते हैं बाजार के हालातों पर। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख में रहा। सेंसेक्स में 355 अंक की बढ़त आई और निफ्टी 99 अंक उछलकर 24,873 पर पहुंचा। निफ्टी आईटी सूचकांक 1.7% बढ़त के साथ चमका। खासकर इन्फोसिस के शेयर 3.35% चढ़े। टेक महिंद्रा, टीसीएस और बजाज फिनसर्व में भी मजबूती दिखाई। दूसरी ओर टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर कमजोर रहे। विशेषज्ञों ने 24,900 से 25,000 स्तर को चुनौती बताते हुए सतर्क रहने की सलाह दी। अमेरिकी बाजार भी हरे निशान में बंद हुए। एशियाई बाजार में मिला जुला रुख देखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।